बीए पार्ट सेकंड में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें बी सेक्शन के अंतर्गत जो मानव जनसंख्या से संबंधित ये खंड है, सेक्शन है, इसमें आज हम मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले की मानव प्रजाति कहते किसको हैं और किस तरह से मानव प्रजाति अलग अलग पाई जाती है। मानव प्रजाति, हम जानते हैं कि सभी मानव एक ही मानव होमो सैपियंस, जिसे कि मेधावी मानव कहते हैं, उसके वंशज हैं। जीव विज्ञान की भाषा में या नियमावली के आधार पर वे सभी एक ही वर्ग के जीव हैं जो कुछ नियमित शारीरिक भिन्नताएं रखते हैं। इन शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर ही मानव को भिन्न भिन्न कई मानव प्रजातियों में विभाजित किया जाता है और आज हम इन्हीं मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मानव प्रजाति का अर्थ। मानव प्रजाति यानी रेस यह एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जैविक विचार है। इसका अभिप्राय उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो, अर्थात वह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग हो। मानव प्रजाति में कई वर्ग हैं जिनकी भिन्नता का आधार शारीरिक बनावट के लक्षण हैं। यहाँ पर मानव प्रजाति का अर्थ सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है, वरन प्राकृतिक नस्ल से है। किसी भी मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में जारी रहते हैं। जैसे कि भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर ने बताया, मानव प्रजाति का अर्थ कि मानव प्रजाति नस्ल यानी ब्रीड को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। और हेडन के विचार के अनुसार मानव प्रजाति एक जैविक नस्ल यानी बायोलॉजिकल ब्रीड है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है और ये प्राकृतिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही संक्रमित होते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। तो ये है सबसे पहले मानव प्रजाति का अर्थ। अब मानव प्रजातियां अलग अलग बनी, कैसे हुई, क्या कारण था, तो उन कारणों के बारे में अब हम अध्ययन कर रहे हैं। ये 4 कारण हैं प्रजाति के भेद करने वाले: जलवायु परिवर्तन, हार्मोन्स के कारण से परिवर्तन और चयन एवं जैविक परिवर्तन तथा प्रजाति मिश्रण। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन। मानव प्रजातियों का विकास प्राचीन युगों में तब हुआ जब उस पर या उसके ऊपर ऐसी प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण था जैसी शक्तियां पशुओं के विकास को नियंत्रित करती हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सी थी? ये सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली ये थी जलवायु, जलवायु का कारक। एशिया महाद्वीप के जीवधारियों के विकास में जलवायु का प्रभाव बहुत अधिक रहा है। उदाहरण के लिए दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की जलवायु गर्म हो गई थी। इन उष्ण जलवायु के प्रभाव के कारण वहाँ पर ठहरी हुई मानव प्रजाति के शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। तेज गर्मी धूप के कारण वर्ण काला होता गया। इस प्रकार से प्रजाति भिन्नता की शुरुआत हुई। जो लोग उष्ण कटिबंध में ठहर गए उनका रंग काला हो गया, सिर लंबा, होठ मोटे, बाल चपटे, उलझे हुए बने रहे। इस तरह से ये परिवर्तन
आता जाता है। जो प्रजातियां प्रवास करके, जैसे मान लें एक और उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पोलिनेशियन द्वीप में चली गई थी, उनके शारीरिक लक्षणों का विकास उन पृथक प्रदेशों में होता रहा। जलवायु का प्रभाव केशों की आकृति, नेत्रों के रंग पर ही नहीं बल्कि सिर की आकृति, जबड़ों की बनावट पर भी होता रहा है। दूसरा है अब ग्रंथि रस का प्रभाव, यानी हार्मोन्स का क्या प्रभाव होता है। जलवायु उत्तेजना का प्रभाव मनुष्य शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर होता है, इन ग्रंथियों पर होता है, ग्लैंड्स पर होता है, जिनसे कुछ रासायनिक जो हार्मोन्स निकलते हैं। इन ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और गुर्दों के पास जो होती है एड्रिनल, ये सबसे प्रमुख हैं। जैसे आर्थर कीन्थ ने बताया कि पीयूष ग्रंथि का असाधारण विकास होता है तो ठोड़ी, नाक और मुंह बड़े हो जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के प्रभाव से त्वचा का रंग के ऊपर उस पर प्रभाव पड़ता है। और प्राचीन काल में आदिम मानव का आरंभिक काला रंग इसी ग्रंथि में के परिवर्तन के साथ बदलता गया। थायराइड ग्रंथि छोटी रह जाती है तो मनुष्य छोटा रह जाता है। नाक और केश उसके अविकसित रह जाते हैं। चेहरा सपाट रहता है। जैसे मंगोल प्रजाति के व्यक्तियों में ऐसे लक्षण होते हैं। इस तरह से और भी जो दूसरे हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। अगला है जैविक परिवर्तन और चयन, सिलेक्शन। अब किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तत्वों अर्थात जीन्स में मिल जाते हैं और आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहते हैं। अब वास्तव में प्रत्येक मानव के लक्षण प्राकृतिक चयन द्वारा बदलते रहते हैं। चयन का सबसे प्रभावशाली कारण प्रवास है, माइग्रेशन है, और इस माइग्रेशन के दीर्घकालीन प्रवास के द्वारा शारीरिक लक्षणों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। चौथा है प्रजातियों का मिश्रण, मिक्सचर। प्रवास द्वारा प्रजातियां विभिन्न महाद्वीपों को आती और जाती रहती हैं, आक्रमण होते रहे, उपनिवेश बसते रहे। इससे प्रजातियां आपस में मिश्रित होती गई संपर्क के कारण। इस तरह से मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ। जैसे काली और गोरी प्रजातियों के मिश्रण से दूसरी प्रजाति बनती गई। इस प्रकार से विश्व में ये प्रजातियां अलग अलग प्रकार से पाई गई। इनका विकास इस तरह से हुआ। धन्यवाद।